अच्छे से पढ़ना। अच्छा। प्रणाम सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, तुम लोग जाओ। ठीक है। और आप दोनों कैसे हैं? दिखाई नहीं जिंदगी दिए। चल रही है बस। हाँ वो कैसा है सब? अच्छा से पढ़ रहा है क्या? हाँ, बाकी सब तो सही है। जब अब दोस्तों के साथ होता है तो बहुत शैतान हो जाता है, बहुत चंचल है। हाँ, कुछ कुछ लेसन में तो वो बहुत ही पीछे है। आप बस ध्यान रखिएगा उसका। उसका ध्यान खेल में लगा रहता है, पढ़ने को बैठाइए उसको। आप लोगों को दुख होगा इसलिए अभी तक बताया नहीं था मैंने आप। मतलब वो बहुत ही खुराफाती है। कुछ वक्त तक आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। नया स्कूल कैसा लगा आपको? कोई बात नहीं सर, अभी सबको मिल के आ रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी। हाँ। नमस्ते। आज सोने से पहले इस पद्धति को 100 बार लिखोगे तुम। उससे पहले घूंट पानी भी नहीं पियोगे तुम। तुम्हें कुछ चाहिए तो मम्मी ला कर देगी, समझ गए ना? लिखना काफी नहीं है, कंटेस्ट करके मुझे सुनाओगे तुम पूरे पद्धति को। मुझे नहीं लिखना है। कब सीखा तू ऐसी बात करने के लिए? हाँ? तेरी तो क्या सोचा तुमने? ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप की सारी कमाई तुम्हें मिलने वाली है। बेहया छोटा कमीना, नालायक। तुम्हारा मार्कशीट देखने के बाद इतना शर्म आ रही है मुझे सबको देखने के लिए। ये क्या कर रहा तू? सॉरी बोलो। इसे घूंट पानी भी मत देना। चल चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। शोर मत करो, शोर करेगा तो जान से मार दूंगा। चल चुपचाप चल। ये बच्चा कौन है? देखने में तो बड़े घर के लग रहा है। क्यों भाई, उठा कर लेके आया क्या? इधर आ बे। क्या है? अरे बाप रे। तू अपने काम से मतलब रख, इसके बारे में तू मत चिंता कर, वो मैं देख लूंगा क्या है। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। इस लफंगे का तो यही काम है। चलो, इस लड़के को छोड़ दे। यहाँ जरा क्या काम है, तू जाके अपना काम देख। मेरी बात नहीं मानेगा। नहीं सुनूंगा। मेरी बहन का बेटा है, मुझे देखने के लिए इसको यहाँ भेजा है। तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सच है ये, तू देख ले। आज से ये मेरी दुकान पर काम किया करेगा। यहाँ से निकल, डर मत बेटा, चल मेरे साथ। मत रो बेटा,
मुझे माफ कर देना माँ, आप सबको मैं। क्या बेटा, बच्चों को गलती माँ बाप ने बिल्कुल मानेगा। बस बस रोना बंद कर, मेरा बेटा नहीं रोएगा। बचपन से होगा हुआ एक गलती, उतना ही है बेटा। तो चिंता मत करो, जल्द से जल्दी तेरा पापा और माँ को हम लोग खोजना ओह, जरूर ढूंढना पड़ेगा। आज वो लोग क्या हाल में है ये तो हमको नहीं पता है ना। क्या हो तभी से ही हम ढूंढना, उनके पैर पकड़कर तू माफी मांगना। बेटा, पापा और माँ की खुशी ही बच्चों के आशीर्वाद बनता है। पर उन लोगों को कैसे ढूंढेगा? उसको तो सब कुछ याद है, उसका चर्च, उसका स्कूल, अपना पापा की नाम, पैदा हुआ शहर सब जानता है। ये बस हम लोग ढूंढेंगे। तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल ढूंढ लेगा। फिर भी मेरे मन में एक धड़क, ये क्या है माँ? तो मुझे छोड़ के जाएगा ना? ऐसे बातें मत करना। मुझसे नाराज है क्या? ये क्या है? कितने लोग मुझे मिले तो भी तू ही मेरी बहन है। सिर्फ तू। कल अकाउंट्स पूरा सबमिट करना, जानती हो ना? वो सब मैं देख लूंगी सर। साले, सर 1 तारीख से लेके अब तक का स्टॉक लिस्ट फाइल कहाँ है? सर वो सेदू सर को दे दिया। जिस फाइल को मेरी मेज पर होनी चाहिए उसे तुम वहीं पे रखोगी, समझ गई? ठीक है सर। आज सर को क्या हो गया? नहीं, मैं तो सब कुछ आपको दे दिया है ना। वो सब उसका टेबल में ही है। फिर क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? कुछ तो बोलना है ना। नहीं, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ जो सर को कुछ हो गया है। सब कभी भी एक जैसे नहीं रहेगा ना। वो तो सच है। अब तू चल। ठीक है, तुम क्या फैसला किया? हाँ, कितने दिन ऐसे खाना पीना छोड़कर रहोगे? बोलो। मैं तो खा रही हूँ ना। हाँ, देखा मैंने, तू क्या खा रही हो। हमेशा एक जैसे खा नहीं पाएंगे ना। मैं जो भी कहूँ तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तेरे उम्र ऐसी है। सच कहूँ तो मैं और तेरे पापा गलत किया है। अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ नहीं देखा। आप मेरे और जीवा के बारे में ही बात कर रहे हो ना? वही तो कह रही हूँ, ऐसे ही तुम समझ लो। उस जीवन के बारे में तुम क्या जानते हो? वो एक अनाथ है। पता है, जीवा बहुत अच्छी इंसान है मम्मा। फिर क्यों इस बात को तुमसे छुपाया है उसने? किसने कहा वो मुझे बताए नहीं? उन्होंने सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया। तुम क्या समझ रहे हो? एक अनाथ को देखकर तुझे शादी करवाएंगे? मुझे चैन से जीने दो ना। हमने तो ये सोचा कि तुम दोनों पागल प्रेमी नहीं बल्कि एक भाई बहन की तरह रह रहे हो। तेरे लाख छटपटाने से भी तेरी शादी उसे नहीं होने वाली। भूल जाओ तुम उस हरामजादे को। देखो बेटी, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो तुम पढ़ो या फिर विवाह करो। अगर पढ़ना चाहती हो तो खूब पढ़ लो तुम, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि खुशी ही होगी। मगर विवाह करना है तो तुम्हारा विवाह संपन्न कराएंगे, उसी वर्ग के साथ होगा जिसे हम चुनेंगे। और अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ लूंगी, लेकिन जिंदगी में जब मेरी शादी होगी ना तो जरूर आपकी मर्जी से ही होगी। लेकिन क्या मगर? मैं अपनी जीवा के बगैर तेरा जीवन अब नहीं बोलूंगी तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। एक बात मैं बता देती हूँ पापा,
मैं अपने पापा को छोड़ के जीवा के साथ कभी भी नहीं जाऊंगी पापा। मेरी घर है। आओ। पापा, मुझे डर लग रहा है। क्यों चिंता कर रहे हो? आना। डरो मत। कौन है? आपको क्या चाहिए? लॉरेंस का घर यह है ना? हाँ, उन्हीं का है, लेकिन उन्हें यहाँ से जाकर कई साल हो गए। मैंने उन्हीं से ये घर खरीदा था। क्या काम था? एक इम्पोर्टेंट मामला है। ऐसा क्या? आइए बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मूनार से आ रहे हूँ। ऐसा क्या? लॉरेंस और मैं पुराना फ्रेंड्स हैं। बहुत सालों से कांटेक्ट छूट गया। ठीक। ये मेरा बेटा है। इनके काम के लिए लॉरेंस से छोटा सा मदद चाहिए। मैंने जब ये घर खरीदा था उनसे, तब वो बैंक के रीजनल मैनेजर थे। रिटायर होने के बाद भी उससे कुछ हो सकता ना। अगर मैं उससे मिला तो। जिस दिन से मैंने घर खरीदा उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं है। ऐसा क्या? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बोलने भूल गया, मेरा नाम सेदू। अच्छा, आप एक काम कीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे, वहाँ एक कैथोलिक चर्च है। उसके फादर या किसी स्टाफ से मिलिए, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। अच्छा सर, फिर हम चलते हैं। बैठिए, चाय पी के चलते हैं। कुछ नहीं मांगता सर। ठीक है। कौन हो तुम? बहुत दूर से आ रहा हूँ। क्या बात है? ओ, एक आदमी का पता चाहिए। बहुत कष्ट सहने के बाद यहाँ से गई। उनका बैंक का काम है, बीवी का स्कूल में, एक ही बेटा है, लेकिन कहकर क्या फायदा? बुरा वक्त पे कुछ न कुछ हो ही जाता है। 9-10 साल के बच्चे का काम तो देखो, कितना बुरा काम किया है। बच्चे का उल्टा सीधा काम को देखकर उसे बहुत मारा सुना है मैंने। जो भी हो, वो बच्चा उसी रात घर छोड़कर भाग गया। ओ, कहाँ गया वो पता? वो तो पता नहीं, शायद उस दिन फादर मैथ्यूज थे ना, उनको पता होगा। फादर मैथ्यूज? हाँ, फादर मैथ्यूज को मैं जानता हूँ, अभी उनसे मुलाकात हुई थी। उनका नंबर मैं अभी देता हूँ। बहुत शुक्रिया फादर, ये तो मैं नहीं भूलूंगा। आ बेटा। नहीं पापा, वहाँ लोगों की बात ही बस है। फादर के मुंह से गालियां मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। आप जाइए। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सेतु है, मूनार से आ रहा हूँ। ठीक है, कहिए। फादर, एक आदमी का जरूर पता करना है। किसके बारे में? यहाँ पहले एक चर्च है ना, वडगम पट्टी पे। हाँ हाँ। मुझे वो लॉरेंस के बारे में जानना। वो एक बैंक मैनेजर था, उनका घर का नाम था पीस कॉटेज। हाँ,
लॉरेंस। हाँ फादर। क्यों पूछ रहे हैं? फादर, वो तो एक जरूरी मामला है, मैं सब कुछ बोलता हूँ आपको। ठीक है, आइए। अभी के लिए एबी के नाम से लॉरेंस के दिल में उसको जगह बनाने दो। ठीक है। उसके बाद लॉरेंस क्या सोचता है ये हम देखते हैं, उसी के हिसाब से उसको बताएंगे फिर। लॉरेंस का एड्रेस तो तुमको पता है ना? याद है। तिरची में महात्मा कॉलोनी के बगल में। बहुत बहुत शुक्रिया फादर। ठीक है, सब ध्यान है ना तुम्हें? हाँ ओके फादर, मैं हाँ ठीक है, कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, शुक्रिया फादर। गॉड ब्लेस यू। ये नाम मेरी माँ की है। बेटा तू पहले जाना। पापा आप अब तू तक जा, वो बस डरो मत। फादर मैथ्यूस भेजा बोलो, कोई संकट नहीं रहेगा। लेकिन आपके बिना। तुमको समझना चाहिए, मुझसे बहुत प्यार, मुझसे बहुत स्नेह भाव से दूसरा तुझसे प्यार किया तो मुझे मैं नहीं संभल सकता हूं। एक पापा की हक से मैं उधर आया तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर तू हमको छोड़ के चल रहा है। क्या है पापा? तू खुशी से जाओ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और तेरे मां को ये सब पता नहीं चलना है, हा? वो संभल नहीं सकेगी, उससे ये नहीं होगा। कौन है? लॉरेंस सर। पापा कोई बुला रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? डैनी। कौन हो? कौन हो? मैं फादर मैथ्यूस ने मुझे भेजा। हाँ, फादर ने फोन किया था। ये भी नाम है ना तुम्हारा? कहाँ से आ रहे हो? मोनार के पास। सर चले? हाँ। ये क्या हाथ में बैग वगैरह? वापिस जब आएंगे तो मुझे बस स्टॉप पे उतार देना। आज ही तुम्हें जाना है ना? हाँ सर। तो एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो। ये कौन है सर? इसे चर्च के फादर ने भेजा है, नाम है एबी। ऐसा क्या? गाड़ी की चाबी दो। लो चाबी। तुम गाड़ी निकालो। ओके सर। वो मुझे दे दीजिए। इससे पहले क्या करते थे? एक एस्टेट में मैनेजर के साथ था। फादर को कैसे जानते हो? मेरी पापा के दोस्त है। ठीक है, गाड़ी निकालो।
साहब की वाइफ की पुण्यतिथि है। आज 15 साल पूरे हो गए। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक नालायक बेटा पैदा हो गया। उन्हीं की वजह से उनकी मौत हुई। क्या है अभी? यहाँ कैसे आए? क्या बात है? मैं ये भी नहीं हूँ। ये भी नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? मैंने झूठ बोला, वो भी डर के। फिर कौन हो बताओ? किसने झूठ बोला तुमने? मेरा नाम जीवा, आपका बेटा। क्या जीवा? मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, मैं वहां आ जाऊंगा। हाँ, क्या बोल रहा है तू? पहले क्या हुआ बोल। कुछ नहीं, मेरी माँ मर गई। मेरी पापा को देखने के लिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जीवा, कितने कष्ट उठा के तेरे पापा को हम ढूंढा, तू तो अब ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण है बोलो? मुझे नहीं पता। जीवा, हे क्या है? क्या हो उसे? वो वहां रह नहीं सकता। उसका कारण भी बोलता ही नहीं। उसे इधर आने के लिए बोल लो ना। अब हम उसको आने के लिए बोला तो फिर उसके लिए तो वो बहुत बुरा ही होगा। उसका मानसिक हाल मैंने तो देखा। तू और रेणु से मैं ये सब छुपा दिया। फादर मैथ्यूस कुछ और भी बोला। क्या? उसकी मां गुजर गई बोला। ये तो घर छोड़ा इसीलिए वो गुजर गई थी। हे भगवान। लॉरेंस को दूसरा बेटा जब पैदा हुआ ना, उसकी मां ने सब कुछ भूल गया जिस था। एक मानसिक रोगी हुई थी, ऐसे ही मर गई। उस बच्चा का उम्र अब 15 साल हुआ। नाम है डैनी। मैंने जीवन के पास कुछ भी नहीं बोला, वो कुछ जान लेगा। इसके बाद वो किसी को भी खोने का ही नहीं। उसके लिए तो एक ही रास्ता है।
तुम कुछ मुझसे बोलना चाहते थे? दो दिन से मैं उसको नहीं देखा और वो हाल तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। जब मुझे ऐसा है ना, बहुत सालों से आप उनसे नहीं मिला ना, वो हाल मैं समझ सकता हूं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। आपने और आपकी पत्नी ने मेरे बच्चे की 18 वर्ष तक परवरिश जो की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहां जा रहे हो? सर मैं आपसे बोलने के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त आप वहां नहीं थे। मैं जा रहा हूं सर। मुझे एक काम मिला है, इसके बारे में मेरे पापा बताया। यह तो अच्छी बात है। तुम जाओ, मौके फिर नहीं मिलेंगे। रुको। तुम जाने से पहले उस देवी से कुछ बोल के जाओ, तुम्हारी उस मां से। पापा 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 आओ बेटे। आज मैं बहुत ही खुश हूं सेदू, बहुत ही खुश हूं। मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। हे मेरे प्रभु, आज मेरे दोनों बेटे। हेलो जनी। जीवा। जनी, मैंने पापा को देखा, उन्हें भी मुझे पहचाना। पापा बहुत खुश है। अब भी उनके पास इतना गुस्सा भी नहीं है, और एक छोटा भाई भी है। पापा मुझ पे बहुत गुस्से में है। मुझे पता नहीं क्या करना है। तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ मेरे पापा के साथ। फिर मैं बता दूंगा तेरे पापा को, ये है मेरे पापा। तेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार किया, और मेरी माँ, और मुझे इतना बड़ा किया मेरे पापा के सामने और सभी के सामने। मैं एक बात बता दूंगा, अब सब लोगों की मन को दुख पहुंचा के मुझे कुछ नहीं हासिल करना। जीवा, तुम चिंता मत करना, मैं रखता हूं। बरसों के बाद मुझे खुशी मिली है सेदू, बट टुडे इज माई डे। आज मैं पीऊंगा सारे दुखों को भुलाने के लिए। चलो पियो। सॉरी, मैं तो नहीं पीता हूँ। जानता हूं मैं, मगर आज तुम्हें ये पीनी ही पड़ेगी। ये मेरी ख्वाहिश जो है। पियो। दामोदर जी कहिए सर। एक कुर्सी लाके यहां पे रखो। गम के उन पलों में सिर्फ तुम ही मेरे साथ थे। तुम मेरे ड्राइवर नहीं,
तुम मेरे भाई हो, ये लो पियो। चीयर्स। चीयर्स। अभी आऊंगा। आओ ना। आओ बेटा, इसे पी लो। ना पापा। अरे पापा दे रहे, पी लो। अरे जॉन बेटे, ये लो। ले लो। अरे मेरे जीवन बेटे, तुम भी लो। पता है डैनी, हाँ तू बड़ा आदमी बनना है। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। दामोदर, कहिए सर। मैं उससे मिलना चाहता हूं, मेरी सिसली से। मेरे 2 बच्चों की मां है वो। मुझे मिलना है। बहुत देर हो गई है, आप जाके सोइए। मुझे उससे मिलना है, किसी भी तरह, किसी भी तरह। सर बस कीजिए ना सर। सर बस कीजिए। नहीं मारना था। ये प्यार आपको उसको सीधा तो दे सकता है ना, आपको भी परेशान लेने के लिए जरूरत नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उससे प्यार नहीं है। उसे सुधारने के लिए मैंने अपने जिगर के टुकड़े को मारा पीटा। फिक्र मत करो, इतना वक्त हो गया है। पापा, ऐसी भी क्या नींद है पापा? पापा, 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 पापा। क्या हुआ? क्या हुआ? पापा उठ नहीं रहे। सर, नारायण सर, नारायण सर, 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 पापा, पापा, पापा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? लिखा है कार्डियक अरेस्ट। सुबह सुबह 4 बजे हुआ होगा, यही डॉक्टर का रिपोर्ट है। ओहो, ए जोस, क्या है? क्या चाहिए? ये तो अनाथ नहीं है, एक मान मर्यादा खानदान का आदमी का बेटा ही है ये। हाँ, फिर कहाँ है वो महान? वो नहीं आएगा, ओ, कभी नहीं आएगा। वो सच्चाई में इसको अनाथ बन के निकल गया बस। बहुत खूब, अच्छा नाटक है।
सपरिवार ये सब आए हैं यहाँ। हाँ। ए जोस, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूं। एक बड़ा आदमी का बेटा है, मैं उनसे मिला, यकीन करो। देखो, तुम जानते हो ना, अगर मैंने कुछ कहा तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। अरे किसके बात पर भी भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं, बोलो। नहीं पापा, मेरे लिए आप ऐसे नहीं पापा। हाँ सही कहा, कम से कम अब तो अक्ल आई। चल फुट यहाँ से। बेटी मत जाओ, रुक जाओ। जेनी, छोड़, खाना छोड़ने के लिए छोड़। नहीं पापा, आज तक जो आपने कहा मैंने सुना था, लेकिन अभी मैं नहीं सुनूंगी। मैं जीवा को जाने नहीं दूंगी। पापा, मुझे छोड़ दीजिए। पापा, भाग बे, दोनों ने जाने के लिए यहाँ से। पापा, मुझे छोड़ दीजिए। मैं जीवा को जाने नहीं दूंगी। मुझे छोड़ दीजिए पापा। चल भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? हमारे पापा ने कहा है ना, किसी के हाथ से कुछ छीन कर नहीं लेना है। मेरे भैया को भी ऐसे ही बनना है। क्या घूर के देख रहा है? ये तो जीवा का भाई है, उसका सगी भाई है ये। जो मर चुका है ना, उन लोगों को मैं तो जीवित कर नहीं सकता। ये बच्चे लोग उनके मन में जो है वो बोला, तेरी इज्जत को नष्ट नहीं किया ना। अच्छा फिर तू पूछा ना उसका खानदान के बारे में, हाँ? तेरे से उनका हैसियत बड़ा ही है। मैं ही उसका पापा हूं और ये माँ है। इतना बोलने के बाद भी तू नहीं सुधरा तो तू ऐसा ही रहो। आइंदा हम लोग तुझे परेशानी नहीं करेंगे। आओ बेटी, अब लोग चलते हैं यहां से कहीं दूर। सब आजा। तेरा बाप जो बोला वो सच निकला। फोर्स से कुछ नहीं लेने का। मैं हूं तुम लोगों के साथ। सिर्फ मैं नहीं, तेरा माँ भी है, तेरी बहन है। आओ। सुनिए, सुनिए, देखिए, एक बात मैं बता देती हूँ पापा, मैं अपने पापा को छोड़ के जीवा के साथ कभी भी नहीं जाऊंगी पापा। सेदो, तुम जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा बोलो? मेरा दोस्त जोस, मेरा कंपोजिंग कैसा था?
कलामंडलम यूनिवर्सिटी के बारे में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ये डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। नेशनल चैनल में टेलीकास्ट हो रहा है। गुड, बहुत खूब। तुम्हारी खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं जा रहा हूँ, अभी देर हो गया। देर पर नहीं गए तो म्यूजिक डायरेक्टर को गुस्सा आएगा। अपनी ख्याल रखना। हरी, क्यों घर नहीं आ रहे हो? क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? तुम्हारी सहेलियां जाने तक का मैंने इंतजार किया। बता, उनको शादी करेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? लड़के वालों के पास बहुत जायदाद है, इसलिए सबको वो लड़का बहुत पसंद है। मुझसे कौन राय पूछता है? तुम्हारी इच्छा तो किसी को नहीं चाहिए। इसी बात को कुछ दिन के लिए हम छुपा के रखना और एक अच्छा शादी का मुहूर्त दिन में शादी करेंगे। क्या बोल रहे हो? भाग चले क्या? भाग के शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पक्षियों और जानवरों, आकाश, पृथ्वी, इन सबको साक्षी बना के हम लोग शादी करेंगे। सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है सब अच्छे करेंगे। ऐसे ही कोशिश करेंगे तो प्राइज हमें ही मिलेगा। लिरिक्स तो पूरा हो गया, लेकिन राग के बारे में हम लोग बात नहीं किए ना। ठीक है, कोशिश करेंगे। आज ये काफी। ये अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। सुपर। ए, व्हाट इज दिस मैन? लव करता हूँ। लव यू सो मच। होय, पता है ना, वो मेरा मामू का बेटा है। वो तुम्हें बहुत मारेगा। वो मीनाक्षी से बहुत प्यार करता है। रेचल, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तुम भी मेरे फ्रेंड हो। आसमान में खुशी से उड़ने वाली तितली को ही फ्रेंडशिप कहते हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। दोस्ती में ज्यादा प्यार होगा। अच्छा, ये तो धोखा खाया दिल की जुबानी है। കണ്ടില്ലയോ മാലിനി നീ എന്നെ എന്നെ കണ്ടില്ലയോ ബാലേ നീ എന്നെ എന്നെ കണ്ടില്ലയോ ബാലേ। सुभद्रा के इस दीप के आगे नाचने के लिए रघुरामन के पास कुछ गाना बाकी है क्या? दोबारा कोशिश करने से भी खींचे कन ड्रेस में हमेशा अच्छा लगता है। മാലിനി എന്നരികിൽ വരിക
തരുടേ നിന്നൂടയ ശൃംഗാര പദവിന്യാസം തരുണീ നിന്നൂടയ ശൃംഗാര പദവിന്യാസ मीनाक्षी, मैं आ गया। मुझे डर आती है, पापा भी उठेगा। हाँ, तुम तो सिर्फ तुम्हारे पिता से डर रही हो। सुनो, मैं तो रास्ते में बहुत सारे कुत्तों से डर के यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? मैं किस बिल्कुल दूंगी। हाँ, इतना दूर मैं सिर्फ एक किस के लिए आया है क्या? चल। व्हाट्सएप में देख सकते हैं ना रात में। व्हाट्सएप वीडियो में देखा था ना, उसको मैं सामने देखने के लिए आया हूँ। कुत्ता! सही समय पर कुत्ता तो बीच में आ गया। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। बस। ताना ताना ना 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 ना। ये ताल खुशी लाएगी ये मौसम। ताना ताना ना 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 ना। ये ताल खुशी लाएगी ये मौसम। बस, प्रारंभ बहुत खूब है। ये जो मन है ना, एक आदमी को कवि महाराज बनते हैं। प्यार हो या गाना हो, तुम्हारी सच्ची मन की ये प्यार ही मुझे ताकत देते आ रहे हैं। तुम नहीं है तो मेरी ताकत भी चली। सभी मुकाबलों में सबसे ज्यादा अंक जमा करने वाले राहुल लीला कृष्णा और केआर मीनाक्षी इन मुकाबलों को जीतते हैं।
अंजलि, अंजलि, रुक जाओ अंजलि। हे, 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत उदास हो, फ्रस्ट्रेटेड। नो, नेवर। जो जीतता है उसी के पास सब जाते हैं ना। ओहो, बहुत घमंड करती हो ना तुम, इसलिए ऐसा है। चल हट। अरे हे, पास आओ, मैं हूं ना तेरे लिए। तुम भी मुझे छोड़ दोगे क्या? अरे यहाँ भी स्टार्टिंग ट्रबल। मैंने पहले ही मम्मी को बोला था, आप लोग को जो मंजूर वो मुझे मंजूर है। पहले जैसी लगती थी आज उससे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हो। अरे अभी तक कुछ बात नहीं कर रही हो, किसी से प्यार करती हो क्या? मुझे पढ़ाई ख़त्म करनी है। सिर्फ एक ग्रेजुएट करके क्या फ़ायदा, मुझे और पढ़ना है। अब ये सब आपके ऊपर है। ओह, थोड़ा डर गया था। वहाँ की चीज़ फैमिली वाले डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप ओके करते हो तो मुझे ओके है। उन लोगों की निर्णय की वजह से तुम्हारी लाइफ तो सेफ होगा। वो लोग तो बहुत बड़ा करोड़पति है, इसीलिए तुम्हारी परिवार लोग तो अभी बहुत खुशी में है। मेरी बात को समझो। सिर्फ वही खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। उनकी खुशी के बारे में सोच के मैं आजकल खुश रहती थी। अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने यहाँ लड़कियों का हक नहीं है। सभी लोग के सामने तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं इसे प्यार करती हूँ, इसको बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ और तुम्हारी फैमिली की वजह से ही आज हम लोग हैं। तुम ज़रा चुप रहोगे क्या? इस दुनिया में प्यार करने वाले लड़के सब अंबानी होने के बाद ही शादी कर लेते हैं क्या? तुम भी बताओ। हरी, जा रहे हैं क्या? ऑनलाइन टाइम 9:30 मिस कॉल दूंगी। जरा ठहरो। मीनाक्षी, तुमने फिक्र करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना था हो गया। मुझे बहुत सा सवाल किया, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें डांटते हैं ना, उसी समय मुझे कष्ट हो रहा है। सब लोग मुझसे पुकार रही हूँ, सब लोग मुझसे नफरत करती हूँ, पर मुझे एक रिक्वेस्ट है। आपको ये रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास के लिए, मुझे बेवकूफ मत बनो। मीनाक्षी, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? हम लोग कुछ और बात करेंगे। मैं क्या करना वो मैं तय कर लिया। प्रेम मोहना देवा
जीवन और मरण के बीच में मेरी आत्मा ढूंढने वाले पुनर्जनी नदी के तीर पर किसी के शाप लेने वाली एक जीवन आपके यहाँ भीख मांग रही है। स्त्री जन्म की पाप पुण्य के बीच में नाज्ञान होने की इस आत्मा मोक्ष के बिना अब तड़प रही है। मेरी इच्छाओं को आप ही पूर्ण करनी है। इतनी साल के इंतजार में इसी के तरुण के लिए है, वो आपको भी मालूम है। सुभद्रा, सुभद्रा। कौन है वो? मैं हूँ रघुरामन। हाय। जानमन, जरूर चूड़ियाँ लेके आना। बाहर का वो आवाज सुन के इधर बैठा तो नींद नहीं आएगा। पहले मेन साहब लोग सब मिलकर इधर से जा रहा था मंदिर में। उस दिन सब मैं थी उन लोगों के साथ। दूध रखा हूँ मैं वहाँ। रसोई में और थोड़ा बाकी है काम, वो करके मैं आऊँ। मैं अकेली सो जाऊंगी, आप जाके सुकून से सो जाना। मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, मैं दूसरे कमरे में सोएगा। आप दरवाजा बंद करो, ठीक से? ठीक है। अरे वो कौन थी? चंद्रा दीदी। जानमन, मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हें बाहर आना है अभी। अभी? हाँ हाँ ठीक है। हर कोई मंदिर गया हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। सब लोग अभी आ जाएंगे, मुझे जाना है। अंजलि, क्या बात है, बोलो। मम्मी ने फोन किया था, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं सवेरे का फ्लाइट से चला जाऊंगा। जा रहे हो? मुझे जाना है। बिना देखे मैं कैसे जाऊं तुम्हें? इसके बाद कब हम मिलेंगे? मेरे पापा जब ठीक हो जाएगा तब हम जरूर मिलेंगे। मेरे जाने के बाद मुझे भूलना मत। विशाल। कालपुष्पकूडं वर्धितं ललितोरितं स्खलितं स्वस्तिकारेषितम्। 108 तांडव में यही मुझे बहुत पसंद है। पुरुषों के काम के व्यवहार पर बानिस होने का सिर्फ स्त्री की बाग नहीं है। अर्धनारीश्वर देव, अगर ये सच है, मेरे खून रिश्तेदारों को क्यों ये सब समस्याएं हैं? क्यों ये मौन? सभी स्त्रियों को स्वतंत्र होनी चाहिए। सुभद्रा, आ गया? हे रघुराम, फिर आ गए तो यहाँ से निकल जाओ। सुभद्रा, सुभद्रा। तुम्हें क्या हुआ, बताओ सुभद्रा। सभी के सामने मेरे जीवन को खो दिया मैंने। सभी होने के बाद मुझे देखने को मन हुआ है ना आपको। लेकिन जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं तुम्हें बहुत दिनों से मिलना चाहता था। मेरे मन में पुरानी सुभद्रा ही बसी है। मैं जा रहा हूं। पवित्रन,
मैथिली तेरा बीवी होने वाली है। तू क्यों चुप है? अरे मुझसे बात करो। मुझे तो बहुत डर लगता है, हमें ढूंढकर वो लोग आएंगे। भाड़ में जा। तू बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी मत बोलना यार। तू पहले मन से डर को निकाल। ज्यादा डर बहुत भयानक है। कैसे ना डरूं? वो राउडी को बारे में पूछताछ कर वो लोग उधर इधर जाते हैं, मालूम है तुझे? आईसीयू में पड़ा रहा वो लड़के को आजकल याद भी आ गया। क्या ये जहां छोड़कर जाएंगे? बेफिजूल बातें सुन के मत डरो यार। रोको, हर चीज के लिए एक टाइम है। अबे साले, तेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, वरना तू क्लिप इंटरनेट पे अपलोड करेगा। तू मेरे को पहचानता नहीं। कहाँ रे वीडियो? अगर तेरे को बोलने में तकलीफ है मैं उनको बुलाऊंगा। अब वो घर पे, वो मेरे को अभी चाहिए। कब मिलेगा? कल नहीं, 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर तू वो ऑटो स्टैंड पे आके दे देने का, वरना हम फिर वापस आएंगे। उसके बाद तेरा लाश तेरे को मिलेगा, ठीक है? तब जैसे बोला। क्या हुआ? क्या बात है? ये क्यों यहाँ आया? कौन से क्लिप के बारे में पूछा? अब वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी अपन लोग यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ माँ? रोड में इतनी भीड़ क्यों है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या चाहिए आप लोगों को? तेरे को कुछ पता नहीं है क्या? नेट जाके सर्च कर। माइकल, माइकल, क्या रे? क्या हुआ तेरे को? यू जो भी है, तू ये नहीं करना चाहिए था। मैं कैसा करतूत किया तू बोल रहा है? सब कुछ करके कुछ जाने बिना नाटक कर रहे क्या? मैं बोला ना उनकी माँ की क्लिप अपलोड नहीं करने का। लेकिन मैं अपलोड नहीं करूंगा, मैं तुमको वादा नहीं किया ना? या हर जगह सबको पता चल गया
अब तक सूरज को भी पता चल गया होगा। मेरे वजह से वो क्लिप अपलोड हुआ, उनको मालूम हो जाएगा। मैं अब कैसे उनके सामने। अबे साले, तेरे वजह से क्लिप अपलोड हुआ, सूरज कैसे बोल सकता है? ये वो ऑटो वाला भी अपलोड कर सकता है ना। अबे गधा, तू इतना डरपोक हो गया क्या? सूरज अगर तेरे को दोष दिया तो भी तू ना बोल देने का। दोष सारा वो ऑटो वाले के सर पे डाल के तू बच के निकलना। कुछ समझ में आया क्या? ये लो, इस वीडियो क्लिपिंग का बहुत बड़ा व्यूअरशिप है और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। बी कूल मैन। सूरज की ओर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तेरा साथ मैं रहूंगा। केवी भी होगा, तू बेफिक्र रहना। चलो चलो मेरे साथ, उठो ना, उठ के कुछ खाना खा लो। कल से तूने कुछ भी नहीं खाना खाया। कब तक तुम बिना खाए बैठेगी ऐसी? सब मेरा ही गलती है। हमारी दारू की आदत हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। दारू की बेहोशी में मैं सब कुछ भूल गया। तुम्हें और बेटे को मैंने ख्याल नहीं किया। अगर सारा दुनिया तुम्हें दोष दे, ढकेल दिया तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तू उठ के आ, कुछ खाना खा ले। तुम्हारा दुख मैं समझ रहा हूँ। दुनिया में कोई किसी का जगह नहीं ले सकता, फिर भी सब झेलना ही पड़ेगा ना। माँ के बिना एक जिंदगी मुझे अच्छी तरह मालूम है। मौत सच है। सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन ये सब का कारण मैं हूँ। वैसा कभी नहीं बोलना। सब भगवान की इच्छा है, हम तो सिर्फ वो सुन सकता है। मैं बहुत बुरा हूँ। ये सब मेरा दुष्कर्मों का फल है। तुम क्यों ऐसे बोलते हो? तुम ये सब बेकार में सोच रहा है। जो हुआ सो हुआ,
अब आने वाले जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारे पापा के लिए सिर्फ तुम ही है जिंदगी में, वो बोलना मत कभी। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसा नहीं बोलना, मन में शक्ति लाओ। हर एक काम के लिए मैं हूं तुम्हारे साथ। अब से जिंदगी भर। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? यहाँ छुप के जीने वाले तुमको यहाँ आके मिलने के लिए हम तुम्हारा बाप नहीं है ना? अभी जो सुसाइड किया वो हाउसवाइफ के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है सर। आप बे साले गधेड़े, इतने करने के बाद तो झूठ बोल रहे क्या? मेरे को कुछ नहीं मालूम सर, ये सब वो किरण का काम है। मुस्तफा। हाँ थैंक यू। ओके सर। देखो, सिर्फ तू मेरा फ्रेंड नहीं है, उससे भी ज्यादा था। मेरे जीवन में सब कुछ मैं तुझे बांटता था, फिर भी तू। सूरज, तुझे पैसा चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, चुरा कर, किसी को मार कर। तुम मुझे क्यों धोखा दिया? तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे? तुम लोग कितना अच्छा हो, बात कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, ऐसे झगड़ा नहीं। सूरज, मैं कुछ जानबूझ के नहीं किया सूरज। माइकल का पैर पकड़ के मैंने बोला अपलोड न करने का, लेकिन वो मेरे को अभी कुछ बोलने का नहीं है। तुम्हें जो चीज चाहे कर लो मुझे। मेरे पापों का फल मुझे मिल गया। अब हम दोनों सब कुछ खत्म करेंगे, सब सच बोलकर पुलिस में सरेंडर हो जाएंगे। तुम दोनों पागल हो गए क्या? ये ऐसा चाल है कि तुम बच ही नहीं पाओगे। केवी के खिलाफ जो भी है वो आज जिंदा भी नहीं है। सोच के कुछ करना। जो कुछ भी है मेरे से खुल के बात करो। प्रॉब्लम जितना ही बड़ा है उसके लिए एक हल तो जरूर होगा। माँ की गैर मौजूदगी में तुम बेकार में बहुत कुछ सोचता है। पहले तुम्हारे मन को शांत करो,
मैं वादा करता हूँ, मैं हूँ तुम्हारा साथ। तुम्हारा जैसा अच्छी लड़की को मैं सूट नहीं होगा। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिलीव मी। मेरे बारे में तुझको कुछ भी नहीं मालूम है। सच जान गई तो तू मुझे छोड़ेगी। सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारा जैसा अच्छे दिल वालों सब ऐसा ही करेंगे। उस हद तक क्या गलती तुमने किया? ये सब छोड़ो, एक दिन तुझे सब सच मालूम हो जाएगा। उस दिन तू मुझे छोड़कर जरूर जाएगी। देखो नहीं, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया। तू मुझे मदद मत करो, क्योंकि तू भी इस गलत में डूब जाएगी। एक दिन सच जानकर तू भी मुझे गलत मानेगी। मैं तुझे धोखा दे दिया, तो कभी ऐसा मत सोचना। मेरे प्यार सागर की तरह सच है। सूरज, सार बुला रहा है। सूरज, आ जाओ। अंदर बैठो। मैंने कई बार तुम लोगों को वार्निंग किया है, फिर भी अगर तुमको पता नहीं चला, वहीं रहे। देश के लिए भला करने वाले देवताएं। माइकल, वेलकम इंस्पेक्टर साहब। आपका इंतजार मैं कुछ दिनों से कर रहा था। तो अच्छा हुआ मैं आ गया ना। और तुमको ये भी मालूम होगा कि मैं किस लिए आया। वो मेरे को पता चला। बात नहीं सुनने वाले को अपन को बहुत पसंद है, और उसके बदले में बात सुनाने वाले को अपन को पसंद नहीं है। आप फिलहाल जाइए। ये तो जरूर सुनेगा, क्योंकि हुकूमत यहाँ मेरा चलता है। वो फिर तुम कोशिश करके देखो। साहब, ये सब मेरा अनुसार नहीं हुआ। सबके पीछे वही है, वो केवी। केवी। जी सर, केवी वही है। उनके मुताबिक ही। यही है सर सच्चाई। केवी, वो अब कहाँ है?
सांस और जिंदगी दूसरों की अच्छाई और दुनिया की भलाई के लिए, गरीबों और निर्धनों की बढ़ाई और उनकी उन्नति के लिए, सारे देश के लोगों की उन्नति और उनकी सहायता के लिए अपनी जीवन त्याग कर रखा है ये महत व्यक्तित्व। हमारे बड़े आदरणीय श्रीमान एस एस श्रीधर सर को हमारे गांधीयन समिति क्लब के ओर से उनको पुरस्कार दिया जा रहा है अभी इसी वक्त। इस पुरस्कार सम्मान करने के लिए हमारे कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर श्री मिथुन गोखले जी को मैं स्वागत करता हूँ। पुरस्कार स्वीकार करने के लिए मैं एस एस श्रीधर जी को भी स्वागत करता हूँ। हर एक पुरस्कार हमें और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरणा देती है। इसके कारण इतने बड़े पुरस्कार हम स्वीकार करने के साथ साथ मेरे अंदर के दौत्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ बातों से ज्यादा कर्मों को महत्व देता हूं मैं। इसलिए मेरा भाषण मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। कितने सारे भले काम श्रीधर सर ने किए हैं हमारे लिए। सबसे ज्यादा इंटरनेट के जरिए पोर्नोग्राफी की रैकेट चलाने वाले और उन पे से पैसा बनाने वाले, इस समूह को बर्बाद करने वाले केवी जैसा क्रिमिनल को पुलिस से पकड़वाने में इनके प्रयत्न का फल है। इनके बहुत सारे कोशिश के कारण पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की ताकत भी बढ़ गई। इनके बारे में युवा कलाकार गौतम कृष्णा एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर तैयार किया है। अब हम वो देख सकेंगे। श्रीधर सर के बारे में और ज़्यादा हम वो डॉक्यूमेंट्री देख के पता करेंगे। इसको भी ज़रा उठा लेना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, मानव, ये सब ये प्रपंच का एक ही बड़ा हिस्सा है। ये आदमी भारतीय नेचरों को खूब बड़ा करने के लिए बहुत काम किया। हर तरफ पेड़ और पौधों को बड़ा करके सबका दिल में एक स्थान ले लिया ये आदमी। वो बात भी नहीं है, अस्पताल जाकर हर गरीबों को दिल में ये प्यार दिया, पेशेंट को ये ज़्यादा हेल्प किया। ये संसार में इस तरह एक आदमी मिलना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा आदमी है। इसका जीवन सबके लिए परित्याग किया। हर गरीबों को ये मदद किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब ये कुछ भी नहीं देखता है। अंधेरों को हटाकर दीप जलाकर सबका मन का रोशन किया है। ये इतना बड़ा अच्छा आदमी है। बेहतर
हमारे तैयार किए गए नए सेट की लॉन्चिंग इसी वीडियो रिलीज करके ही होगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए पुलिस की झंझट नहीं होगी, समझा नहीं क्या? उनको मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट है, केवी। वो उनके साथ व्यस्त रहेगा। अगर केवी सब सच सच बता दिया तो? उदास की तरह केवी भी मिट्टी के साथ मिल जाएगा। अरे अब अगर ये मेरा नाम बोल भी दिया तो कोई जल्दी से विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए ना ये सोशल वर्कर की इमेज बढ़ाया है ना मैं। अबे इसको बंद करो ना। हेलो, सब शांत हो जाइए, ये दरअसल धोखा है। तू धोखा दे रहा था। आप लोग मेरे को विश्वास करो, किसी भी हालत से मेरे को ये मालूम नहीं था इसके बारे में। ये मेरे को कोई जानबूझ के धोखा दिया है। साहब ये धोखा है, ये किसी ने जानबूझ के किया है। ये जो आप बोल रही है सच नहीं है तो फिर क्या सच है बोलने का हक भी आपका बनता है। अरे आप क्या बोल रहे हैं अभी? श्रीधर को सिर्फ एक ही चेहरा है और वो सबको मालूम भी है। जो देखा वो सुंदर है और अनदेखा अति सुंदर है। श्रीधर सर बताइए। मेरे इमेज खरोचने के लिए कोई जानबूझ के ये किया है सर। कोई भी कुछ भी बकने के कारण मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करना। सबके बड़ा आदर नहीं है श्रीधर सर। ये किसी का क्रिएट किया हुआ फेक वीडियोस नहीं है, बल्कि यही है सच्चाई। आपका बड़ा चेला है ना केवी, वो तुम्हारे बारे में सब डिटेल मेरे को बताया। तुम्हारा हर एक हाइडआउट के बारे में पक्का डिटेल्स मेरे को दिया। उनका दिया हर एक डिटेल के सहायता से तुम्हारा हर एक अड्डा हमने छांट मारा। वहां पर तुम्हारे जाने बिना हम कई हिडन कैमरा लगवाए। इस समूह को बर्बाद करने के लिए तुमने जो हिडन कैमरास लगवाए, तुम्हारे ही हित के खिलाफ हमने फायदा उठाया। अपना काला मुंह छुपा के तुमने जो इलीगल एक्टिविटीज किए, ये सब इन लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मैंने उठाया और मैंने वही किया। मिस्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, इनको ऐसे नहीं छोड़ने का, इनको ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाने का। यस सर। आप दुनिया की कोई भी ताकत इनको मेरे से बचा नहीं पाएंगे। टेक हिम। अबे चल ना रे। अपनी गलती तुम लोगों ने मेरे को आके बताया। हर एक शिक्षा की लक्ष्य परिवर्तन है और तुम में वो परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारी शिक्षा कम किया है, वो कभी भूलने का नहीं। नहीं साहब, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बुरा काम किया था। तुम लोग सिर्फ जिंदगी शुरू किया है और भी जाना है बहुत दूर। जो हुआ सो भूल जाओ और आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी करो। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। कानून के भाषा में गुनहगारों को इन्वेस्टिगेशन के बीच में कुछ वक्त दिए जाते हैं, वो है बेल। एक बोले तो अच्छे और बुरे काम करने का न्याय बोलने से पहले भगवान के हाथ से दिया गया वैसा एक वक्त है जिंदगी। So use this bail carefully. हेलो सर, मैं तुरंत ही पहुंचूंगा सर।